अष्टवक्र गीता चौथा प्रकरण सूत्र नंबर 4। आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यद्रच्छा वर्तमानं तं निषेधुं शमेत कः। अनुवाद इस प्रकार है, जिस महात्मा ने संपूर्ण जगत को आत्मा की तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। इसको और समझेंगे कि जिस महात्मा ने जान लिया है, क्या जान लिया है कि ये जो सारा जगत है आत्म तत्व का ही विस्तार है, वह महात्मा अगर अब अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करे तो उसे कौन रोक सकता है। तो इस सूत्र में अष्टवक्र गुरु कहना चाह रहे हैं कि हम सभी से कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को जानो। अपने को न जानना ही सबसे बड़ा पाप है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है, यही सबसे बड़ा स्वयं को धोखा देना है। हम जो रोते रहते हैं ना, उसने मुझे, फलाने ने धोखा दे दिया, ढिकरे ने धोखा दे दिया, तो हम ये अपने आप को ही सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। कह रहे हैं अपने आप को जानो, अपने आप को ना जानना ही सबसे बड़ा पाप है। और हम बाहर क्या करते हैं, पुण्य करते हैं, इससे मुझे ये मिल जाए, मेरे पाप धुल जाए। तो सबसे बड़ा हमें पुण्य का क्या काम करना है, अपने आप को जानना है। जो खुद को नहीं जानता उसे दूसरों पर तोहमत लगाने की या टिक्का टिप्पणी करने की कोई अधिकार नहीं है। हम ये भी करते हैं, खुद को नहीं जान रहे हैं पर दूसरों पर हम टिप्पणी करते हैं। तो यहाँ इस सूत्र में यही कहा है, जिस महात्मा ने अपने आप को जान लिया फिर वह कुछ भी करे, दूसरों को क्या अधिकार है उसको रोकना या टोकना। तो यहाँ बहुत अच्छे से अष्टवक्र गुरु हमें समझा रहे हैं कि स्वयं को जानो। तो पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि महात्मा कौन है। महात्मा कौन, जिसने अपने को तो जान ही लिया और उसने अपने को और जगत को एक जान लिया। तो अपने को भी जान लिया, जगत को भी जान लिया, और अब उसको पता है कि ये मैं और जगत एक है। तो अब जगत से उसे कोई कामना आसक्ति नहीं है। जब वो अज्ञान में था, मतलब पहले अज्ञान में जगत और अपने को अलग अलग जान रहा था, इसलिए कामना आ सकती थी, पर अब ज्ञान से वो जान गया जगत और मैं एक है। तो अपने को अपूर्ण या छोटा जानता था ज्ञान में, तो जगत को विशाल जानता था, तो इसलिए कामना थी कि मैं छोटा और जगत इतना विशाल, तो जगत मेरी पूर्ति करेगा, मुझे तृप्त करेगा, पूर्णता देगा। ये उसका स्वार्थ था, लालच था। तो इस स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अज्ञान की स्थिति में, या स्वार्थ और लालच की स्थिति में, वो जो भी कर्म करता, मतलब जो मैं है, जो कर्तापन है, वो जो भी कर्म करेगा वो क्या पाप ही कहलाएगा, क्योंकि उसमें लालच है, स्वार्थ है, काम भाव है ना। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो दुखी होगा, क्योंकि जो वो कर्म कर रहा है उससे उसको बहुत आशाएं थी कि मुझे ये मिल जाएगा, और वो कभी मिली कभी नहीं मिली, तो ज्यादातर दुखी रहेगा। तो हम कह देते हैं ना कि ये कर्म अच्छा नहीं है, उसने अच्छे कर्म नहीं किए। तो यहाँ हमें समझाना चाह रहे हैं गुरु कि कर्म में कोई अच्छा बुरा नहीं होता, कर्म अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता, पर उसका जो करने वाला है जिम्मेदार वो होता है। सजा किसको मिलती है, कर्ता को मिलती है। आशा आसक्ति दुखी सुखी कौन होता है, कर्ता ही होता है। बेचैनी किसको होती है, कर्ता को होती है, कर्म करने वाले को। तो हमें कर्ता को देखना है, कर्म को नहीं। तो आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान के अवलोकन से कर्ता की स्थिति ही हमें चेक करनी, मतलब हमें अपनी स्थिति चेक करनी है, उससे ही समझना है कर्ता को, और कर्ता पर ही हमें काम करना है, कर्ता को ही हमें ठीक करना है। तो बार बार हमें अपने से प्रश्न करना है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा स्वार्थ है, क्या मेरा कोई छुपा हुआ लालच है। देखो कहाँ कहाँ स्वार्थ है, कहाँ कहाँ छुपा हुआ लालच है। जैसे एग्जाम्पल, अपन बहुत समाज सेवा करते हैं, फिर हम बाहर बोलते हैं हम बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और अंदर हमारी कितनी कामनाएं रहती है कि वहां समाज में फिर मैं विशेष हो जाऊं, मुझे कोई बड़ा पद प्राप्त हो जाए, लोग मेरी वाहवाकार करें। ऐसे ही हम दान धर्म करते हैं, सोचते हैं हमें पुण्य प्राप्त होगा। तो ये जो सब चीजें, ये बहुत ही साधारण सी बातें हैं, ये व्यापार है, परोपकार तो कहीं से भी नहीं है। और हम कह भी देते हैं कई बार कि अरे कामना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कामना तो होगी, कई लोग बोल देते हैं, कई लोग बोलते हैं इतनी ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हम तो दूसरों की सेवा कर रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट है। और कईयों को तो ये पता भी नहीं चलता कि ये कामना है भी या नहीं है, इतना वो डीप में सोचते भी नहीं है।
और कई बार जब समाज की सेवा करते हैं, कैसे पता चलता है, जब आप देखो कई समाज सेवकों को वो कई बार दुखी शिकायत से मिलेंगे कि हमने इतना किया पर हमें क्या मिला। तो कामना थी। तो जो अहम है, कर्ता कौन है, अहम। तो अहम को या कर्ता को जानना बहुत आवश्यक है कि अपने अंदर क्या चल रहा है, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। और कर्ता को बिना जाने जब हम कर्म करते हैं, मतलब हम बेहोशी में कर्म कर रहे हैं, हम नशे में कर्म कर रहे हैं। और बेहोशी में तो कोई भी काम जो किया होता है वो ठीक होगा क्या, वो गलत ही होगा। तो क्योंकि अभी जो कर्ता है वो बेहोश है, तो क्या है, वो क्यों बेहोश है, वो अतृप्त है, अपूर्ण है, अहंकार में है, झूठे अहंकार में, वो अपने आप को जानता ही नहीं है। तो वो कर्म भी सब गलत करता है। और हम किसको नशे में कहते हैं, स्थूल में जो हमें बाहर दिखाई देता है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, ये एडिक्ट है, ये तो नशे में नशा करता है, बेहोशी पड़ा रहता है। अब समझा, एक्चुअली तो हम सभी घोर नशे में हैं, क्योंकि अपने आप को हम जानते ही नहीं, कुछ और जानकर बैठे हैं। और बिना जाने ही संसार में हमने अपने इतने बरस निकाल लिए, अपने पे घमंड भी करते रहते हैं कि देखो हमारी कितनी अच्छी लाइफ है, हमने क्या क्या बना लिया, घर बना लिए, बच्चे कर ली, बच्चों की शादी कर दी, ये अमाका ढिमाका वो सब। तो पता ही नहीं था कि अभी तक हम बेहोश ही थे। अब जब ज्ञान से होश आएगा, अवलोकन करेंगे, आत्म विचार करेंगे और कर्ता को जान लेंगे, तो कर्ता जो है जागृत स्थिति में आएगा, होश में आएगा और जान जाएगा कि मैं पूर्ण हूँ। जब कर्ता की स्थिति ऊंची हो जाएगी तो कर्म कैसे होंगे, कर्म भी ऊंचे हो जाएंगे। अब जगत के साथ रिश्ता भी कैसा हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अब वो जो भी कर्म करेगा कैसे करेगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि उसकी खुद की स्थिति बहुत ऊंची है। तो कर्म कैसे होंगे, अच्छे ही होंगे। भले ही बाहर से किसी को भी दिखे उसके कर्म कि ये तो अच्छा नहीं है या बुरा है, तो ये देखने वाले की दृष्टि में दोष है। तो देखने वाले को अपना निरीक्षण करना है। बल्कि ये जो है आत्मस्थ महात्मा जो है, जो जिसने अपना महत्वपूर्ण काम कर लिया है, आत्मस्थ अपने आप को जान लिया है, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। तो अष्टवक्र जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी महात्मा जो अपने कर्ता भाव को जान गया है, जो आत्मस्थ हो गया है, जो पूर्णता को प्राप्त हो गया, पूर्णता को पहचान गया है, वो पूरे होश में है, वो सजग है, वह बुरा काम कर ही नहीं सकता। वह जो भी करता है उसका कर्म ऊंचा ही रहेगा। वही उसका कर्म ही उसका परिणाम है, क्योंकि वो खुद ऊंचा है तो उसका कर्म भी ऊंचा ही रहेगा। तो ऊंची स्थिति का काम जो होगा वो ऊंचा ही होगा। तो हमें अपनी कर्ता भाव जो हमारे अंदर कर्ता बैठा है उसकी पहचान करना, उसकी चेकिंग करना आवश्यक है। तो ऐसे तत्वज्ञानी महात्मा को परखने का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि परखने वाला ही क्या है, अज्ञानी है, वही बेहोश बैठा है। कौन है परखने वाला, बताओ, समाज, पूरे हमारे आजू बाजू के लोग, है ना, उसको परखने वाले। तो समाज खुद ही बेहोशी में बैठा है, समाज को ही कुछ नहीं पता और हम भी समाज का हिस्सा हैं। तो हमें अभी स्वयं को जानने की बहुत जरूरत है। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी बार बार हमें ये सीख दे रहे हैं कि आत्मज्ञान न होने से हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। ये सब हम दुखी क्यों रह रहे हैं, ज्ञान के अभाव में। तो जो हम परेशान रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, उसका कारण तलाशो। हम क्या सोचते, सभी को होता है दुख, ये तो है ही, ये तो प्रकृति का नियम है, और उसी को साथ में लेके बैठते हैं। हम अपनी जो बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक जो बीमारी है, उसको एड्रेस ही नहीं करते, उसको ठीक प्रकार से डॉक्टरी दवा देते ही नहीं है, उसका ऑपरेशन हम करते ही नहीं है। तो वो हमारे अंदर ही अंदर पनपती रहती है और एक दिन वो हमारे अंदर कैंसर जैसी फैल जाती है। तो दुखी कौन है, पूछो अपने आप से, तो मैं दुखी हूँ। तो दुखी होने का कारण क्या है, अपने आप से ही हम चिंतन करेंगे, आत्मविचार करेंगे। तो क्योंकि हम क्यों दुखी है, तो हमें समझ में आता है कि हमने कुछ चाहा था वो पूरा नहीं हुआ, या किसी चीज को हमने किसी प्रकार से चाही थी वो उस प्रकार से नहीं हुई, तो हमें वो दुख हुआ। और चाहत किसको थी, फिर से पूछो, तो आंसर आता है मुझी को, अहम को चाहत थी। क्यों चाहत थी, क्यों ऐसा लगता था कि ऐसा ही हो,
क्योंकि हम खुद अतृप्त हैं, हम खुद अपने आप को नहीं जानते और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, और सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से हमने अपनी कुछ सोच कर ली थी कि ऐसे ही समाज में रहना है, तभी तुम्हें विशेषता मिलेगी, तभी तुम्हें तुम्हारा महत्व होगा, तभी तुम्हें जीने का अधिकार है, और हमने उनकी सब बातों को मान लिया, पर अपने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई हमने ज्ञान की बात या पढ़ी नहीं या अभ्यास नहीं किया। पर जब ज्ञान से पता चलता है कि मैं ही तृप्त हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं ही अनंत हूँ, और ये जो अहंकार है ये झूठा था, तो अपना जो अस्तित्व है, जब ये ज्ञान मिल जाता है तो अस्तित्व मिटने लगता है, या हम मिटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे महात्मा को कोई भी कर्म जो भी वो करेगा अच्छा ही होगा, और दूसरों को कोई अधिकार नहीं है कि वो उस पर तोहमत या टिक्का टिप्पणी करे। तो अपने अंदर के कर्ता को पहचानो, कर्ता को ठीक करो, कर्म अपने आप ठीक होगा। हम क्या करते हैं, हम बाहर बाहर से कर्म ठीक करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा कुछ हो रहा है, दान पुण्य दान धर्म शुरू कर दो, तो हम कर्म को ठीक करते हैं। कर्म को ठीक करने से कर्ता ठीक नहीं होगा, तो कर्ता को ठीक करो। तो वही हमारी कोशिश होगी कि हम कर्ता को ठीक करेंगे। कैसे होगा कर्ता ठीक? ज्ञान से ही होगा, ज्ञान अभ्यास और अवलोकन से। तो कर्ता जैसा ही रहता है, यदि कर्ता वैसा ही रहा दोषपूर्ण, तो अपने कर्म भी क्या होंगे? दूषित ही होंगे। तो ये जो हम जो भी दान पुण्य करते हैं स्वार्थ के लिए करते हैं, तो अब देखो हम क्यों कर रहे हैं, करने में कोई बुराई नहीं है, पर हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमारी क्या कामना है? फिर हमें वो नहीं मिलती तृप्ति प्राप्ति, फिर रोना धोना हमारा शुरू हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है। तो कर्ता वैसा ही रहता है यदि हम दोषपूर्ण काम करते चले जाएं। तो इस ये हमें ठीक प्रकार से इस चीज को समझना है। तो कर्म को नहीं, कर्ता को हमें चेक करना है। कर्म में कोई बुराई नहीं होती, कर्ता को देखो, कर्म अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता। यदि कर्ता ठीक हो जाएगा तो कर्म भी ठीक हो जाएगा।